नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज जानेंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही तापमान का क्या रहेगा हाल। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। दक्षिण में कई जगह चलेंगी गर्म हवाएं। कल रायलसीमा में गर्म हवाओं के साथ 2 दिन तमिलनाडु तटीय आंध्र में भी गर्म हवाएं चलना संभव। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में कई जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। कल असम और मेघालय के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। ओडिशा और अरुणाचल में भी चलेंगी तेज हवाएं। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बारिश के अनुमान की। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में कल और गुरुवार को कई जगह बारिश होने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। साथ ही अगले 2 दिन देश के मैदानी इलाकों में भी कुछ जगह बरसात की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को हिमाचल में भी बरसात की संभावना दिख रही है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड में बारिश के आसार नहीं है। वहीं कल और गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार को पंजाब के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं कल और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को बारिश की संभावना है। साथ ही कल पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भी कल और गुरुवार को अलग अलग जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात के आसार नहीं है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वोत्तर के असम, मेघालय में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिन कई जगह बारिश संभव है। अगर मध्य भारत की बात करें तो अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में गुरुवार को बरसात होने का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन विदर्भ में बरसात की संभावना नहीं है। कल और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार दिख रहे हैं। वहीं कर्नाटक में 2 दिन बरसात की संभावना नहीं है, जबकि तेलंगाना में गुरुवार को बारिश के आसार दिख रहे हैं। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में गुरुवार को बरसात की संभावना है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट में देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए क्या स्थिति रहेगी बारिश की, लेकिन खास तौर से भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है भारी बारिश के बारे में, आइए डाल लेते हैं इस पर भी एक नजर। अभी जहाँ तक उत्तर पश्चिम भारत की बात है तो यहाँ रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी पाकिस्तान के ऊपर है, उसके प्रभाव में 6-7 तारीख को आइसोलेटेड टाइप की जो बरसात है वो नॉर्थ पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट यूपी में संभावित है, साथ साथ हरियाणा में भी। वहीं पहाड़ों में स्कैटर टाइप की रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना है। और जहाँ तक पूर्वोत्तर भारत की बात है तो पूर्वोत्तर भारत में अगले 48 घंटे यानी कि 2 दिन कई जगह में बरसात होगी और कुछ जगह में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी स्क्वाल के साथ और तेज़ हवाओं के साथ देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी भारत में भी कई स्थानों में बरसात देखने को मिलेगी। जहाँ तक दक्षिण प्रायद्वीप की बात है तो तमिलनाडु और केरल यहाँ कई हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी और साथ साथ नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में भी छुटपुट बरसात की संभावना अगले 2 दिन है। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम की अगर बात की जाए क्या कुछ खास रह सकता है। और खासतौर से पश्चिम हिमालयी इलाकों की अगर बात करें तो कई जगह बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान फिलहाल जताया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। असम और मेघालय की अगर बात करें तो कल यहां पर कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर बात करें तो यहां भी कल कई जगह पर तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। वहीं ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहां भी कल तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कई हिस्सों में बिजली चमकने के साथ यहां भी तेज हवाएं चल सकती हैं।
रायलसीमा की अगर बात करें तो कल यहां पर अलग अलग जगहों पर गर्म हवाएं चलने के भी आसार हैं। साथ ही 2 दिन तमिलनाडु और तटीय आंध्र के कई इलाकों में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। और खासतौर से हवाओं की अगर बात की जाए, ना सिर्फ तेज हवाएं बल्कि गर्म हवाओं के बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है मौसम विभाग द्वारा, आइए देखते हैं। देखिए, जहाँ तक गर्म हवाएं हम लू कहते हैं तो लू एज सच बहुत ज़्यादा कहीं संभावना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो साउथ में कुछ एरिया जैसे रायलसीमा, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और इंटीरियर तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 1-2 स्थानों पर अगले 2 दिन हीट वेव की संभावना है। और जहाँ तक जो लू जैसी बात है, जो खासतौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मध्य भारत का फिनोमिना है, अभी लू की एज सच कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही। सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। वहीं अरुणाचल के ज़्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। असम और मेघालय में भी कुछ जगह बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में भी काफी भारी बरसात हुई। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई इलाकों में बादल बरसे। वहीं राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बरसात दर्ज की गई। झारखंड और ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ इलाकों में पानी बरसा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगह बरसात हुई। साथ ही केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। वहीं हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग इलाकों में मध्यम कोहरा छाया रहा। साथ ही दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में भी कोहरे का असर देखा गया। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, रायलसीमा के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। केरल की अगर बात करें तो यहाँ भी तापमान का कुछ यही स्थिति नजर आई। तमिलनाडु पुडुचेरी में कुछ जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। विदर्भ में भी तापमान का यही हाल दर्ज किया गया। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ भी इसके साथ अगर खासतौर से बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, तो रायलसीमा के अनंतपुर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान को अगर देखें तो ओडिशा और रायलसीमा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं तेलंगाना में भी कई जगह तापमान इसी तरह का दर्ज किया गया। तटीय आंध्र के भी कुछ जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। असम और मेघालय की अगर बात करें तो कई स्थानों पर यहां तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह तापमान की यही स्थिति नजर आई। विदर्भ की अगर बात करें तो यहां भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए गए। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान का यही हाल रहा। मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पंजाब के बठिंडा में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और खासतौर से तापमान की अगर बात की जाए, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, आइए देखते हैं। देखिए, तापमान अगर रीजन वाइज बताना चाहें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, यानी कि 1 से 2 डिग्री अगले 2 दिन में बढ़ जाएंगे। मध्य भारत में अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की बात है तो वहाँ भी तापमानों में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और वो बढ़ोतरी 1 से 2 डिग्री की होगी। जहाँ खास बढ़ोतरी है वो साउथ इंडिया है, और साउथ इंडिया में जो बढ़ोतरी है वो करीब 2 से 3 डिग्री कुछ जगह में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। और साथ साथ बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर से रायलसीमा और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, इंटीरियर तमिलनाडु, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अगले 2 दिन 1-2 स्थानों पर जो हीट वेव चलने की भी संभावना है। और पेनिनसुलर इंडिया में तापमान अगले 2 से 3 दिन सामान्य से कई डिग्री, मतलब 3 से 4 डिग्री कुछ जगह में 2 से 3 डिग्री एवं नॉर्मल रहेगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के लिहाज से बेहतर ढंग से कैसे करें खेती। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं देश के 2 प्रमुख शहरों में अगले 4 दिनों के तापमान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर
और शाम 7 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अभी के समय जो मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, इस मौसम में फसलों का रखरखाव बेहद ज़रूरी होता है। देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो कई फसलों की बुआई चल रही है, साथ ही रोपाई भी। ऐसे में किसान किन इलाकों में कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं और फसलों की उचित देखभाल कैसे करें, आइए जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के खतरे की निगरानी करते रहें। वहीं टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाने के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। यहाँ के किसान गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें और ग्रीष्म ऋतु के लिए नर्सरी तैयार कर लें। वहीं बिहार के किसान मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। साथ ही यहाँ के किसान गर्मी की मक्का, सब्जियां और सूरजमुखी बोने के लिए खेत तैयार करें। वहीं गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली और भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसान सतपुड़ा के पठारी इलाकों में मक्का बो सकते हैं। वहीं झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में हरी मिर्च की तुड़ाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में टमाटर और बैंगन रोपने के लिए खेत तैयार करें। विदर्भ के किसान सरसों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की बुआई को जारी रखें। ओडिशा के किसान ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की। जो है इस मौसम में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फसल तभी आपको मिलेगी जब आप बुआई से लेकर पौधों में भिंडी लगने तक उसकी सही ढंग से देखरेख करेंगे। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं भिंडी की खेती। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। दक्षिण भारत और देश के उन इलाकों में जहां सर्दी कम पड़ती है और पाला नहीं पड़ता, वहां भिंडी की खेती साल भर की जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर मौसम के लिहाज से आपको और किन बातों का ख्याल रखना होगा। अरुणाचल में शिमला मिर्च, टमाटर और अन्य सब्जियों की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो फसलें आपने लगा रखी हैं खेतों में, उनमें फालतू पानी निकालने की व्यवस्था भी ज़रूर करें। नागालैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बरसात की संभावना को देखते हुए सरसों और तूरिया की कटाई फिलहाल आप टाल दें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कद्दू वर्गीय सब्जियों और वसंतकालीन गन्ने की आप बुआई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरसों की कटाई आप जारी रखें। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अरावली के पहाड़ी इलाकों में गर्मियों की मूंगफली और भिंडी की आप खेती कर सकते हैं। और आइए अब इसी के साथ ही नजर डाल लेते हैं 2 और शहरों के तापमान पर। आगे किस तरीके से आलू का भंडारण, उसकी खुदाई के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस बारे में विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन धान की आप रोपाई कर लें, साथ ही धान के खेतों में ज़रूरी जल स्तर भी बनाए रखें। झारखंड में ही मूंग की आप बुआई फिलहाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर समय से बोई गई सरसों की फसल जो पककर तैयार हो चुकी है उसकी कटाई भी कर लें। वहीं बिहार में मूंग और उड़द के लिए आप खेतों को तैयार कर सकते हैं। यहाँ मक्का और सूरजमुखी के लिए भी आप खेतों को तैयार कर लें। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जिन इलाकों में फिलहाल बारिश हुई है, साथ ही जहाँ पर खेतों में नमी भी बनी हुई है, वहाँ के किसानों के लिए आलू की खुदाई को लेकर किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी होगी। साथ ही आलू की खुदाई और रखरखाव यानी भंडारण की अगर बात की जाए, किस तरीके से आप उसको सुदृढ़ कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता मोनालिसा ने बात की केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीके गुप्ता से। आलू की खुदाई और भंडारण से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए आज हम बात करेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीके गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं जहां पर या तो आलू की खुदाई किसान शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, ऐसे में जब हम मौसम में देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश का दौर चल रहा है, तो खुदाई जो किसान करने वाले उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, देखिए इस समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी खुदाई करें तो ये देख लें कि खेत में नमी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब बारिशें हो रही हैं तो खेत में पानी भरेगा, उसको पानी की निकास के लिए समुचित प्रबंधन करना है। हो सके तो पीछे आप जहाँ भी आपके खेत जहाँ पे अगर समस्या ज़्यादा है, उसका सीवियरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर गड्ढे खोदकर पानी निकालने की व्यवस्था करें। और पानी अगर किसी कारणवश अगर हमें थोड़ा सा नमी के साथ ही खुदाई करनी पड़ रही है तो उस दौरान ये बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि उसकी छटाई बहुत अच्छे से हो। अगर सड़ा गला आलू है उसमें, क्योंकि ऐसे आलू दूसरे आलू को भी सड़ाते हैं, तो उसका छांट कर उसका श्रेणीकरण करके ही अगर बाज़ार ले जाना है तो बाज़ार ले जाएं, नहीं तो उसको शीतगृह में उपचारित करने के उपरांत शीतगृह में रखवा दें, जिसको खाने के लिए या बीज के लिए या प्रसंस्करण के लिए उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, बाजार में वाजिब मूल्य मिलने तक कई बार आलू को भंडारित भी करना पड़ता है, तो ऐसे में भंडारण से पहले किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत ही आपने जो आपका प्रश्न है वो भी प्रासंगिक है। और देखिए, जो किसान भाई ये समझ रहे हैं कि अब आलू की जब खुदाई होती है तो आप ये समझिए उत्तर भारत के जो भी मैदानी इलाके हैं वहाँ सब जगह खुदाई और या तो करने वाले हैं या उनकी हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था में एक साथ बाज़ार में आलू की आवक बढ़ जाती है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि आलू का जो मूल्य है वो बहुत कम मिलता है। तो किसान भाइयों को ये बिल्कुल सजग रहने की ज़रूरत है कि आलू का भंडारण अपने खेत में ही शुरुआत के 60 से 70 दिन तक कर सकते हैं। और भंडारण करने के लिए छायादार स्थानों को चुनें और 1 से 1.5 मीटर ऊंचे ढेर में आप ऊपर से पुआल या घास फूस 25 से 30 सेंटीमीटर ढक कर आप रख दें। और समय समय पर आप उसको ग्रेडिंग किया हुआ जो आलू आपने भंडारण किया है खेत में ही, वो बाज़ार की डिमांड के जो भी अगर उस मांग है बाज़ार में, तो आप अपने आलू को ले जाएं और ले जाने के बाद जो है आप उसका अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलू जो कि बहुत ही मुख्य फसल है, इसका वाजिब मूल्य किसानों को मिले ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए किसानों को ध्यान रखना होगा कि जब वो खुदाई कर रहे हैं तो मौसम कैसा है उसके अनुसार वो उचित सावधानी बरतें और भंडारण से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मोनालिसा, दूरदर्शन किसान, नई दिल्ली। और ये बुलेटिन में आपको एक बार फिर बता देते हैं मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है आने वाले 2 दिनों को। अगर देखें, सबसे पहले पश्चिमी हिमालयी इलाकों की अगर बात करें तो कई जगह बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। असम और मेघालय की अगर बात करें तो कई इलाकों में यहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 2 दिन तटीय प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। रायलसीमा की अगर बात करें तो यहां पर अलग अलग जगहों पर गर्म हवाएं चलने के भी आसार हैं।
साथ ही 2 दिन तमिलनाडु और तटीयांत के कई इलाकों में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। और आइए मौसम खबर में चलते चलते नजर डाल लेते हैं 2 और शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।